दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां बारिश कभी रुकती नहीं, जहां सोना दौलत नहीं बल्कि शाप है और जहां लालच पीढ़ी दर पीढ़ी बहता चला जाता है। इस गांव का नाम है तुम्बड़। बहुत पुराने समय की बात है। पूर्ति देवी अनंत सोना और अनाज की देवी थीं और पूरी पृथ्वी उनकी कोख मानी जाती थी। उन्हीं की कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं का जन्म हुआ। लेकिन देवी को सबसे ज्यादा प्रेम अपनी पहली संतान हस्तर से था। हस्तर का लालच बाकी देवताओं से कहीं ज्यादा था। वो देवी का सारा सोना और सारा अनाज चाहता था। उसने सोना तो उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने अनाज को छुआ, बाकी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। हस्तर तिनकों में बिखर गया। मरने से पहले पूर्ति देवी ने उसे बचा लिया, लेकिन एक शर्त के साथ, आज से कोई भी हस्तर को नहीं पूछेगा और वो कभी भी अनाज को अपनी मर्जी से नहीं छू पाएगा। कई युग बीत गए। हस्तर देवी की कोख में सोता रहा, लेकिन तुम्बड़ गांव के लोगों ने उसका मंदिर बना दिया और तभी से इस गांव पर देवताओं का क्रोध बरसने लगा। तुम्बड़ में बारिश कभी बंद नहीं हुई। कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है सन 1918 में। हम दो बच्चों को देखते हैं, विनायक और सदाशिव। उनकी मां एक बूढ़े जमींदार सरकार के वाड़े में काम करती थी। वो सोने की मुद्राओं के लालच में वहां रुकी हुई थी। विनायक के घर में उसकी दादी जंजीरों से बंधी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कई 100 सालों से जिंदा हों। एक दिन सरकार की अचानक मौत हो जाती है। मां फैसला करती है कि अब वो तुम्बड़ छोड़कर पुणे जाएगी, लेकिन विनायक का मानना था कि सरकार की मौत के बाद वाड़ा उनका हो गया है और उसी वाड़े में खजाना छुपा हुआ है। उसी दिन सदाशिव एक ऊंचे पेड़ से गिर जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। माँ उसे वैद्य के पास ले जाने निकलती है और विनायक से कहती है कि दादी को खाना दे देना। वो विनायक को चेतावनी भी देती है, अगर दादी अजीब बर्ताव करें तो कहना, सो जा दादी, वरना हस्तर आ जाएगा। विनायक जब दादी के कमरे में जाता है तो दादी उसे खाने की बातों में फंसाने लगती है। अचानक वो विनायक के पैर में जंजीर बांध देती है और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। उस वक्त दादी का रूप इंसान जैसा नहीं लगता। डर के मारे विनायक चिल्लाता है, सो जा दादी, वरना हस्तर आ जाएगा। और ये सुनते ही दादी सो जाती है। दूसरी तरफ सदाशिव की मौत हो जाती है। मां पूरी तरह टूट जाती है। सदाशिव का अंतिम संस्कार किया जाता है और मां विनायक को लेकर तुम्बड़ छोड़ देती है। जाते समय वो विनायक से वादा करवाती है कि वो कभी वापस तुम्बड़ नहीं आएगा। यहीं पहला अध्याय खत्म होता है। दूसरा अध्याय शुरू होता है 15 साल बाद। विनायक अब जवान हो चुका है। उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही और उसके साथ ही वो कसम भी खत्म हो जाती है। विनायक वापस तुम्बड़ आता है। उसका पुराना घर अब जंगल बन चुका है और वहां उसे दिखाई देता है एक इंसानी दिल जो अब भी धड़क रहा होता है। ये दिल उसकी दादी का था। वो अब भी जिंदा थी। दादी बताती हैं कि वो हस्तर के शाप की वजह से अमर है। अगर वो विनायक उसे जला दे तो वो खजाने का रास्ता बता देगी। विनायक दादी को जला देता है और इसके बाद उसे खजाने का राज पता चल जाता है। अब विनायक कुएं के रास्ते देवी की कोख तक पहुंचता है। उसका तरीका साफ होता है। वो पहले आटे का घेरा बनाता है, फिर आटे की गुड़िया बनाकर हस्तर को बुलाता है। हस्तर अनाज को अपनी मर्जी से नहीं छू सकता था, लेकिन अगर इंसान उसे अनाज दे तो वो खा सकता था। जब तक हस्तर आटे की गुड़िया खाता रहता है, विनायक उसकी कमर से बंधी पोटली खोलकर सोने की मुद्राएं चुरा लेता है और रस्सी के सहारे बाहर निकल जाता है। अगर हस्तर किसी इंसान को छू ले तो वो इंसान अमर हो जाता है, लेकिन उसका शरीर शाप की वजह से बिगड़ने लगता है। इसी कारण विनायक की दादी सैकड़ों सालों तक जिंदा रही थी। तीसरा और आखिरी अध्याय तब शुरू होता है जब भारत आजाद हो चुका है। विनायक अब बहुत अमीर है। उसके 3 बच्चे हैं। उनमें से एक बेटा एक पैर से अपाहिज है। विनायक बूढ़ा हो चुका है और अब पहले जैसा फुर्तीला नहीं रहा। वो अपने बेटे को रस्सी चढ़ना और आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है। एक दिन वो अपने बेटे को तुम्बड़ ले जाता है ताकि उसे सब कुछ दिखा सके, लेकिन बेटा गलती से एक आटे की गुड़िया अंदर ले आता है और हस्तर वहां आ जाता है। दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकलते हैं।
इसके बाद पता चलता है कि वाड़ा सरकार को दान दे दिया गया है और ये आखिरी मौका है। विनायक का बेटा सुझाव देता है कि वे हस्तर की पूरी पोटली ही चुरा लें, लेकिन अंदर जाते ही सच्चाई सामने आ जाती है। एक नहीं बल्कि कई हस्तर, जितनी आटे की गुड़ियां उतने ही हस्तर। अब वहां से बचकर निकलना नामुमकिन हो जाता है। विनायक अपने शरीर पर सारी आटे की गुड़ियां बांध लेता है ताकि सारे हस्तर उसी की तरफ जाएं और उसका बेटा बाहर निकल सके। विनायक अमर हो जाता है, लेकिन एक राक्षस की तरह। वो अपने बेटे से हस्तर की पोटली लेने को कहता है, लेकिन बेटा अब समझ चुका होता है कि लालच ही हर तबाही की जड़ है। वो अपने पिता विनायक को जला देता है ताकि उसे शाप से मुक्ति मिल सके। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। हस्तर नहीं मरता, क्योंकि लालच कभी नहीं मरता। और दोस्तों, आप ये 2D कार्टून हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन कहानी ओ की पोटली चैनल पर देख रहे थे। अगर आपको इस तरह की मजेदार, डरावनी और कहानी से जुड़ी 2D कार्टून स्टाइल मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नई डरावनी पोटली खोलती है।